आज का हमारा टॉपिक है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पहले ये देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करती हों उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के या आप कह सकते हैं इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे अगर देखें इन दोनों चीज़ों में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है कि किसी चीज़ को कितना हीट करना पड़ेगा कि उसकी सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाए, या और कितना हीट करना पड़ेगा कि उसकी लिक्विड स्टेट, क्योंकि वेपर प्रेशर लिक्विड्स का हुआ करता है, ये वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, वेपर्स या गैस इसमें चेंज हो जाए। तो दो स्टेट्स की चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं। अब हम टेबल में इनको दोनों लिहाज से अगर देखें, ग्रुप्स में और पीरियड्स में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने इनका ट्रेंड डिस्कस करना है, तो ग्रुप्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही। फिर सोडियम, तो लिथियम का ज्यादा हुआ, सोडियम का कम हुआ। फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। सो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स decreases down the group, decreases down the group from top to bottom। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज ये इंक्रीज करता है, तो फोर्सेस जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं ये वीक हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज कर जाता है, जैसा कि यहां पे देखा जा सकता है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। देन जो सीक्वेंस बाहर लग रहा होता है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम की पोजीशन यहां पे नहीं आती। इसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम का है, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का, और देन मैग्नीशियम का। ये यहां की बजाय यहां गलत है, यहां ठीक। अब ऐसा क्यों हो गया? इसमें तो ट्रेंड बिल्कुल सीक्वेंस के साथ था, यहां पे थोड़ी सी चेंज आ रही है, और सिर्फ किसकी वजह से? एक एलिमेंट मैग्नीशियम, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो इसकी रीजन क्या है? मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये मैग्नीशियम हैज लूज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाता है। बाकी एलिमेंट्स में सीक्वेंस वही रहता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ग्राफ बनाया जाए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का, तो वो कैसा बनेगा? सेकंड ग्रुप का, सेकंड लेवल का ग्रुप एलिमेंट्स का, तो इसका ग्राफ बनता है मसलन बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का यूँ सबसे कम हो जाता है, फिर उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह उनका यूँ चलता है। ये अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो सबसे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का तो रेडियम से भी कम होगा। उसके रीजन जो मैंने आपको बताई है कि लूज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम एटम का, मैग्नीशियम मेटल का क्या है। इसी तरह ग्रुप्स को अगर हम डिस्कस करें तो ग्रुप नंबर 7 ए, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरीन। ग्रुप 8 में भी ऐसी मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। हीलियम, ये ग्रुप 8 ए के एलिमेंट्स, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यहां पे क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड,
आयोडीन स्टेट इन सॉलिड्स। तो गैसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा, सॉलिड का उससे ज्यादा। तो यहां पे ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है 7th ए में और 8th ए में, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगेन इसके रीजन क्या है, 7th ए में और 8th ए में जो फोर्सेस हैं वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। बाकी फोर्सेस एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती हैं, लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती हैं। यही फोर्सेस यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनमें भी ऐसा ही है। सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है, फिर नियॉन का उससे ज्यादा है, रेडॉन का। नोबल गैसेस में इनमें सबसे ज्यादा रेडॉन का, क्योंकि जब लंदन फोर्सेस बढ़ी, साइज बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, पोलराइजेबिलिटी ये बढ़ी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से इनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। अब जरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड चेंज चेक कर लेते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स किधर चलते हैं, लेफ्ट से राइट को। मैंने यहाँ पे कुछ पीरियड्स के एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम को चेक कर रहे हैं तो पीरियड नंबर 1 में पहला मेंबर हाइड्रोजन है और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड पे हीलियम। अब दूसरा जो पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट सेकेंड पीरियड अगर आप देखें तो लिथियम से स्टार्ट होके नियॉन पे एंड होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड्स का नाम दे देते हैं। ऐसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और फिर बेरिलियम का, तो बेरिलियम का इंक्रीज हो गया, बोरॉन का और इंक्रीज हो गया, कार्बन का मैक्सिमम हो गया। रीजन क्या है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बाइंडिंग के लिए, और स्ट्रेंथ ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बाइंडिंग फोर्स की स्ट्रेंथ को शो कर रही होती है। अगर ये फोर्स स्ट्रांग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। लिथियम का, बेरिलियम का, अब बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होता है बाइंडिंग के लिए, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन तक मैक्सिमम हो। अगर आप इससे नेक्स्ट पीरियड देखें, थर्ड पीरियड, उसमें एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सेम कंडीशन यहाँ पे है। सो ग्रुप नंबर ये 1 है, 2, 3, 4 ऐसे ग्रुप लेफ्ट से राइट को, क्योंकि पीरियड में जब हम चलते हैं तो हर स्टेप पे ग्रुप चेंज होता है। अब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 4। तो अगर आप देखें कि कार्बन कहाँ पे, टॉप पे, सिलिकॉन चौथे ग्रुप का 4 इलेक्ट्रॉन टॉप पे आ रहा है। तो जिन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कार्बन का ज्यादा है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का इधर यहाँ पे ज्यादा है। पीरियड यहाँ से यहाँ तक चलता है, सोडियम से शुरू होकर यहाँ तक, ये वाला लिथियम से शुरू होकर नियॉन तक। तो ग्रुप नंबर 4 पे लेफ्ट से राइट को मूव करते हुए ग्रुप नंबर 4 तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पीक तक चले जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इन दोनों का कम है, लिथियम का, सोडियम का, फिर इस तरह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या अगर आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो लिथियम का से ज्यादा बेरिलियम का, उससे ज्यादा बोरॉन का, उससे ज्यादा कार्बन का। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन का अचानक चेंज आ गई, कार्बन का कितना ज्यादा, नाइट्रोजन का कितना ज्यादा कम।
फिर ऑक्सीजन का कम, फ्लोरीन का कम और नियॉन का और कम, तो डिक्रीज होना शुरू हो गया। यानी अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज इन अ पीरियड melting or boiling point increases. Then after fourth A, so group number 1, 1A, 2A, 3A, 4A, then fifth A, 6A, 7A और 8th ग्रुप के नंबर है। तो यहां तक इंक्रीज हो रहा है। फिर नाइट्रोजन के बाद ये डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। अगर आप इन पे गौर करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये गैसेस हैं, नियॉन गैस है। अब ये कैसे हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है? ये 3 डायटोमिक है और 8वें का नियॉन मोनोटोमिक। डायटोमिक और नियॉन की बात करें तो मोनोटोमिक। इस वजह से क्या होता है कि कार्बन या सिलिकॉन पर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जेट मॉलिक्यूल्स और उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, कार्बन का भी, सिलिकॉन का भी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए। ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अचानक से डिक्रीज कर जाता है और सीरीज के या पीरियड के एंड तक सबसे कम हो जाता है। नोबल गैसेस का सबसे कम। अगर तीसरे पीरियड में हम चेक करें तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक आएगा। फिर पोटाशियम पे चौथा पीरियड शुरू हो जाता है। अब एक जगह पे और वेरिएशन आएगी, अब चेक करें। फास्फोरस का कम, सल्फर का ज़्यादा। हालांकि लेफ्ट से राइट को यहाँ पे ऐसा नहीं था, मुसलसल डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी चेंज अचानक आ गई। सल्फर का इससे कम होता, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक था, फास्फोरस का यहाँ पे होता, सल्फर का उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस नीचे, सल्फर ऊपर है। इसके रीज़न क्या है? जो फास्फोरस है ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिसिटी 4 है, और सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा किसका? सल्फर का, ये कम। तो सल्फर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से इस वजह से इंक्रीज कर जाता है। यानी सेम ट्रेंड यहाँ पे वेरिएशन जो आई है उसकी रीजन ये है। P4 S8, उसके बाद फिर वही सीक्वेंस है क्लोरीन का, फिर आर्गन का सबसे कम। तो ये ट्रेंड था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अलोंग द पीरियड्स।